अस्सलाम वालेकुम। किसी दरवेश ने कहा था कि दो चीज़ों का पता लगाना बड़ा मुश्किल है। एक सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मकाम व मर्तबा और दूसरा नफ्स के अशकाल यानी कि सेल्फ के ईगो के ट्रैप्स बिकॉज़ देयर आर सो मेनी। आज की हमारी वीडियो का टॉपिक भी कुछ यही होने वाला है। आज हम बात करते हैं ह्यूमन सेल्फ के ऊपर, साइकी के ऊपर, इंसान खुद को कैसे पहचाने, ये खुद को पहचानना होता क्या है, नफ्स क्या है। ऑल्सो वी विल टॉक अबाउट सफरिंग, स्पिरिचुअलिटी, पर्पस ऑफ लाइफ। यूजुअली जब हम नफ्स की बात कर रहे होते हैं तो लोगों को एक कन्फ्यूजन अक्सर रहती है कि नफ्स है क्या। जब हम नफ्स की बात कर रहे होते हैं तो वी टॉक अबाउट आवर ह्यूमन सेल्फ, आवर साइकी, आवर ओन साइकोलॉजी। हमारी अपनी ही नफ्सियात की हम बात कर रहे होते हैं। द आइडिया अबाउट वन सेल्फ, हमारी अपने रिपीटेड पैटर्न्स, हमारी अपनी जबिलतें, हमारी डिज़ायर्स, द आइडिया अबाउट वन सेल्फ, हमारी बार बार की दोहराई हुई आदतें, इन्हीं को ही कंबाइन करके हमारी नफ्सियात बनती हैं। तो हम अपनी साइकी ही की बात कर रहे होते हैं। तो जब भी प्योरिफिकेशन या सेल्फ प्योरिफिकेशन ऑफ सेल्फ की बात होती है या तज़किया नफ्स की बात हो रही होती है तो ह्यूमन हमारी ही अपनी जो साइकोलॉजी है, हमारी जो भी जबिलतें, आदतें हैं, डिज़ायर्स हैं, उनको प्योरीफाई करने की ही बात हो रही होती है। जब अक्सर हम जो आम तौर पे जो नफ्स के लेके जो इस्तिलाह हमारे यहाँ यूज़ होती है, जिसको कंडेम किया जा रहा होता है और प्यूरिफ़ाई करने की बात की जा रही होती है, ठीक करने की बात की जा रही होती है, तो हम अमूमन नफ्स की उस स्टेट की बात कर रहे होते हैं जो हमें वर्गलाती है, बुरे ख़्याल देती है, वसवसा पालती है, शक पालती है, खौफ़ खाती है, यानी कि और कीना रखती है, बुग़्ज़ रखती है और इस किस्म की जो भी नेगेटिव पैटर्न्स होते हैं, तो हम यूजुअली नफ्स अमारा की बात कर रहे होते हैं। नफ्स की वो स्टेट जो कि बुराई का हुक्म देती है। और इसके बाद फिर एक दूसरी स्टेट है जिसमें नफ्स पे की एक हमारी ही नफ्सियात की हमारी कॉन्शियस बेदार होती है, हम थोड़े कॉन्शियस भी होते हैं और हमारा ज़मीर जो है थोड़ा-सा मलामत करता है, तो एक दूसरी स्टेट पैदा होती है जिसको लवामा कहते हैं और फिर उसके बाद एक और स्टेट आती है जिसमें इंसान की नफ्सियात थोड़ा इत्मीनान पकड़ती है। तो हम इन्हीं चीज़ों के बारे में बात करते हैं। आज थोड़ा-सा डिटेल में डिस्कस करेंगे इन चीज़ों को कि कैसे हमारा जो नफ्सियात है, हमारा नफ्स हमारी रियलिटी को शेप करता है। हमारी क्या कहते हैं, हमारे परसेप्शन को शेप करता है, हमारी ह्यूमन सफ़रिंग में इसका कितना बड़ा रोल है और किस तरह ये हमारे डिफरेंट जो है एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ़ को जो है अफ़ेक्ट कर रहा होता है, हमारा परसेप्शन शेप कर रहा होता है। देखिए, जैसे कि पहले कहा है कि ईगो के, नफ्स के बहुत सारे अशकाल हैं। मतलब आप इसकी एक आदत को या एक चीज़ को पकड़ेंगे तो दूसरी नमूदार हो जाएगी। इसी के अंदर से हमारे इसके अंदर शक है, इसके अंदर वसवसा है, इसके अंदर जो है खौफ़ है, लस्ट है, डिफ़रेंट और डिफ़रेंट तरह की इसमें इमोशंस हैं। तो अमूमन हमारे यहाँ एक हदीस है जो कि बहुत ज़्यादा सुनाई जाती है और बहुत इम्पोर्टेंट है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह जब किसी के साथ खैर का इरादा करता है तो उसकी आँख उस पे खोल देता है। और एक और टर्मिनोलॉजी बड़ी यूज़ होती है कि नो थायसेल्फ एंड यू शैल नो थाय गॉड, जिसने खुद को पहचाना उसने अपने रब को पहचाना। और जो है इंसान क्या कहते हैं, जिसने अपने नफ्स को पहचाना उसने अपने रब को पहचाना। तो ये जो नो थायसेल्फ वाला पार्ट है, इसमें इंसान ने करना क्या होता है? खुद को इंसान कैसे पहचाने? क्या ये अकेले कर भी सकता है और क्या ये कोई मुश्किल काम है, या मतलब अक्सर ऐसा कुछ टर्मिनोलॉजीज़ ऐसी यूज़ होती हैं कि जिसमें ऐसा लगता है कि जी ये कुछ थोड़ा ना डिफ़िकल्ट सा टास्क लगता है। फिर एक जगह हमारे यहाँ स्पिरिचुअलिटी में एक टर्म बड़ी यूज़ होती है कि जी डाई बिफोर यू डाई, मतलब मरने से पहले मर जाओ और अपने नफ्स को मार दो और इस तरह की जो भी चीज़ें। मेरी वीडियो को बनाने का मकसद किसी भी चीज़ को कंडेम करना या किसी आइडिया को वो फ़ॉल्सिफ़ाई करना नहीं होता, बट एक सर्टेन लिमिट तक मैं अपने आइडियाज़ या जो मैंने सीखा पढ़ा, उसको एक्सप्रेस आपके साथ करता हूँ। ये जो चीज़ हमारे यहाँ यूज़ होती है ना कि नफ्स को मार दो, ये थोड़ी-सी इन माय पर्सनल ओपिनियन थोड़ी अजीब-सी बात है। इंसान अगर नफ्स को ही मार दे या अपनी कंप्लीटली डिज़ायर्स को ही ख़त्म कर दे, तो उसके पास क्या मोटिवेशन है सुबह उठने की या कोई काम करने की या अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाने की। नफ्स को मारना नहीं होता है, इसको समझना होता है, अंडरस्टैंड करना होता है और इसको टेम करना होता है। ये एक बेलगाम घोड़े की तरह होता है। मतलब नफ्स को मारना क्या है? मतलब इंसान अपनी साइकी को ही ख़त्म कर दे, तोड़ दे, ऐसा नहीं होता। तो यूजुअली जब हम ये बात करते हैं कि नफ्स को मारना है, हम बात कर रहे होते हैं कि नफ्स को टेम किस तरह करना है, यानी कि अपनी ही डिज़ायर्स को एलिवेट किस तरह करना है। अगर किसी की कोई भी ख्वाहिश हद से ज़्यादा बढ़ चुकी हुई है, दुनियावी ख्वाहिशें, लज़्ज़तें, डिज़ायर्स, वर्ल्डली डिज़ायर्स, लस्ट और शक किसी का हद से बढ़ गया हुआ है, खौफ़ किसी का हद से बढ़ गया हुआ है,
या किसी और मटीरियलिस्टिक डिज़ायर जो है कोई ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ गई हुई है, तो उसको वापस से टेम करना होता है और अपनी उन तमाम ख्वाहिशात में अल्लाह को जो है प्रायोरिटाइज़ करना होता है, तरजीह देनी होती है। तो इसका मतलब होता है कि नफ्स को टेम करना है या प्यूरिफ़ाई करना है या उसको थोड़ा-सा जो है नॉर्मलाइज़ करना। तो ये एक थोड़ा-सा एक गलत परसेप्शन होता है कि नफ्स को मार दूँ, बिकॉज़ इफ़ आई हैव नो डिज़ायर, इफ़ आई हैव किल्ड ऑल माय डिज़ायर्स, तो फिर इसका मतलब है कि मैं एक डेड आदमी हूँ। मेरी कोई मोटिवेशन नहीं है, मैं उठूँगा नहीं सुबह, मैं कोई काम नहीं करूँगा, और तो ये एक थोड़ा-सा परसेप्शन गलत दिया जाता है। तो प्यूरिफिकेशन ऑफ सेल्फ से मुराद ये है कि हम अपनी जो सोचों को, अपनी डिज़ायर्स को नॉर्मलाइज़ करें। अब ये जो चीज़ है, एस्पेक्ट है कि जी खुद को इंसान कैसे पहचाने, जिसने अपने रब को, अपने नफ्स को पहचाना, उसने अपने रब को पहचाना। हाउ टू नो माई सेल्फ, या जब अल्लाह किसी पे खैर का इरादा करता है तो उस पे उसकी आँख खोल दी जाती है। अब ये सुनने में एक थोड़ी-सी स्टेटमेंट बड़ी सुपरफिशियल सी लगती है कि आँख खुल जाना क्या होता है? कुछ नहीं, बस ये होता है कि जिन चीज़ों पे या अपने जो भी हमारी इनर विस्पर्स होती हैं, या जो भी हमारे एक्शंस होते हैं, जिन मतलब जो भी थॉट्स होते हैं जिस पे हम सोचे समझे बगैर एक्शन कर लें, इंसान पे जब उसकी आँख खुलती है तो उसको शऊर आ जाता है इस चीज़ का कि उसके अंदर चल क्या रहा है। मैंने एक सर्टेन एक्शन किया, ये कहाँ से स्टेम आउट हो रहा है, ये जो इमोशन आया, ये जो गुस्से का एक्शन आया, ये जो मेरे अंदर एकदम से शक आई, क्योंकि एक ही लम्हे में इंसान के अंदर, मतलब एक ही बेक वक़्त इंसान के अंदर जो है एक तूफ़ान बदतमीज़ी बरपा होता है। एक लम्हे इसको शक आता है, वो उसको सँभालता है तो खौफ़ आ जाता है, खौफ़ को सँभालता है तो लज़्ज़त आ जाती है, लज़्ज़त को सँभालता है तो फ़ियर ऑफ फ्यूचर आ जाता है, फ़ियर ऑफ फ्यूचर्स को सँभालता है तो रिग्रेट ऑफ द पास्ट आ जाता है। तो कभी अकेले रह जाने का, लोनलीनेस का खौफ़ आ जाता है, तो कभी एकदम वहाँ से निकलता है तो कोई पुराना सदमा याद आ जाता है, उसमें से निकलता है तो फ्यूचर का खौफ़ याद आ जाता है, तो कभी माश की फ़िक्र आ जाती है। हर वक़्त जो है हमारी साइकी, हमारी नफ्सियात जो है खुद को सिक्योर करने की कोशिश कर रही होती है। तो जब इंसान पर उसकी आँख खुलती है, उसको दिखाई देने लगता है कि मेरे अंदर चल क्या रहा है, तो इंस्टेड ऑफ सफरिंग या उस ख़्याल से कराहत खाने से पहले या कोफ्त खाने से पहले, हमें इस चीज़ का इदराक होना शुरू हो जाता है कि ये मेरे अंदर से ये हुआ क्या? अगर मैंने किसी चीज़ पे गुस्सा किया या किसी इंसान की बात ने मुझे ट्रिगर किया, तो ये किस वजह से किया? उसको उसके पीछे के जो है न्यूरोटिक पैटर्न्स नज़र आने लग जाते हैं। उसको नज़र आने लग जाते हैं, जो मैंने कोई अच्छा एक्शन भी किया तो उसके पीछे मेरी नीयत क्या थी? उस पे ये चीज़ आश्कार हुई हुई होती है, उसको नज़र आ जाता है कि यहाँ पर मेरी नीयत ख़राब थी, या यहाँ पर मेरी जो है थोड़ा-सा दिल में एक अजीबो-गरीब ख़्याल उठा। मैं एक फलाने से बात तो कर रहा हूँ मगर दिल में मेरे ये चल रहा है, और मैं ये एक्शन कर रहा हूँ मगर दिल में मेरे कुछ और है, तो इसका मतलब होता है कि उस पर उसकी आँख खुल गई है। जब आँख खुल जाती है तो अल्लाह की तौफ़ीक से इंसान खुद को प्यूरिफ़ाई, अगेन अल्लाह की तौफ़ीक से, अल्लाह के फ़ज़ल से अपने आप को बदलने में थोड़ा-सा जो है हम लोग कामयाब होने लग जाते हैं। मतलब वही, और इसी को ही स्पिरिचुअल आउटग्रोथ कहते हैं। मतलब कोई अगर किसी से इन शॉर्ट सवाल करे ना कि व्हाट इज़ स्पिरिचुअलिटी, रूहानियत क्या है? तो जो मैंने अपने उस्ताद से या जो पढ़ा लिखा सीखा है वो ये होता है कि इट इज़ ऑल अबाउट मेंटल आउटग्रोथ फ्रॉम वन स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस टू अनदर स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस। मुझे अगर आज किसी की बात ने ट्रिगर कर दिया या मैं एकदम से मेरे अंदर कोई तूफ़ान बदतमीज़ी शुरू हो गया, तो वही इंसिडेंट अगर मेरे साथ दोबारा होता है, वही कोई मुझे दोबारा वो बात कहता है, मुझे अब की बार रत्ती बराबर उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। दैट मीन्स कि आई हैव आउटग्रोन। मुझे समझ आ गया कि ये मेरे साथ क्यों हुआ है। मुझे समझ आ गया कि अगला अगर ये बात कह रहा है तो उसके पीछे की क्या मजबूरियाँ हैं, या ये पूरी सिचुएशन मेरे ही मुझे ही ठीक बेहतर बनाने के लिए ही आई है। मेरे ये जो फलानी चीज़ ने मुझे ट्रिगर किया, दैट मीन्स कि मतलब इस सिचुएशन ने अपना पर्पस सर्व किया है, क्योंकि जी मेरे अंदर एक वीक होल है या लूप होल है जिस पे मुझे काम करना। तो ये चीज़ बार-बार होती रहेगी, और जिस दिन मैं इस पे काम कर लूँगा मुझे ट्रिगर करना छोड़ देगी। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द मेंटल आउटग्रोथ, कि मैं एक कॉन्शसनेस से अगली पे चला गया हूँ। अब इसमें नफ्सियात की क्या बात करें? ये यूँ समझ लें कि हमारे अपने ही अंदर हमारा भी और अल्लाह का दुश्मन है, ये जो नफ्स है हमारा। क्योंकि ये हमेशा उल्टे-सीधे वसवसे देता है, गलत चीज़ से दोस्ती करवा देता है और सही चीज़ से जो है हमें दूर कर देता है। वो वो एक हदीस भी है ना, और मतलब हम ये अक्सर एक दुआ भी माँगते हैं कि या अल्लाह हमें हमारे नफ्स के हवाले ना करे। क्योंकि एक दफ़ा अगर बंदा इसके हवाले हो जाए तो फिर सही-गलत का फ़र्क बंदे को भूल जाता है। फिर खुद ही इंसान जो है हर बुरी चीज़ की तौजीह भी खुद ही तलाश लेता है, खुद ही मजिस्ट्रेट बन जाता है, खुद ही जो है उसके ऊपर जजमेंट पास कर देता है, खुद ही गलत चीज़ के लिए अपने आप को कायल कर देता है। उसका ज़मीर भी जो है बिल्कुल डेड हो जाता है। तो
ये मतलब इसके अजीबो-गरीब वसवसे हैं। हमारे ही अंदर मतलब अजीबो-गरीब वसवसे आ रहे होते हैं कि यार अच्छा, ये नफ्स हमें वसवसे देता है ना कि अच्छा अगर मैं मशहूर ना हुआ, अगर मैं कामयाब ना हुआ, अगर मुझे किसी ने पहचाना नहीं, और ख़ुद को जो है अनानियत है इसमें, नार्सिसिज़्म है, ख़ुद पसंदी है, फ़ियर है, डाउट है, सेल्फ़ ग्लोरिफ़िकेशन है बहुत ज़्यादा, और उसके अलावा जो है काउंटलेस डिज़ायर्स हैं, ट्रैप्स ऑफ डिज़ायर्स हैं। लाइक आई सेड कि इसके ट्रैप्स इतने ज़्यादा हैं, और इंसान जब अपनी बैठ के उसको अगर तौफ़ीक मिले फ़राग़त में या वैसे अपनी ज़िंदगी पे थोड़ी नज़र-षानी करे, तो उसको ये दिखाई देने लग जाता है कि वो जो उसकी आधी से ज़्यादा जो उसकी सफ़रिंग है, वो उसी ही का नफ्स का ट्रैप है। असल में वो चीज़ एक इल्यूज़न है, वो शायद उस तरह से एग्ज़िस्ट भी नहीं करती, इसी नफ्स की वजह से। मतलब ये जो अंदर है ना, जो कि गंदे गलीज़ किस्म के ख़यालात और वसवसे देता है कि यार अच्छा अगर मैं मशहूर ना हुआ, मुझे किसी ने जाना-पहचाना नहीं, मैं कहीं लो की लाइफ़ ना मर जाऊँ। अच्छा फिर डिज़ायर पालता है, एक डिज़ायर पूरी होती है, अच्छा यार एक दफ़ा मैं फ़लानी डिग्री हासिल कर लूँ, वहाँ से निकलेगा तो मैं फ़लानी जॉब मिल जाए मुझे, जॉब से निकलेगा कि यार अच्छा अब मुझे फ़लाना हमसफ़र मिल जाए, वो वहाँ से निकलेगा तो एक और बंदा मिल जाए, बंदी मिल जाए। डिज़ायर्स उसकी ख़त्म ही नहीं हो रही होती हैं, और वो इसी लूप में रहता है कि नहीं यार अभी मेरी लाइफ़ ठीक नहीं है, अभी मेरी लाइफ़ ठीक नहीं है, अभी मेरी लाइफ़ ठीक नहीं है। और लेकिन यही जब हम ये सोच-सोच के ख़राब कर होता है, और ये मतलब कंडीशनिंग से, और इसी तरह इसको सोच-सोच के पॉज़िटिव रीइन्फोर्समेंट से, अल्लाह की तौफ़ीक से, कुरान से, ज़िक्र से, अच्छी तालीमात से, अच्छे ख़्याल से, अच्छे थॉट से इसको हमने रीवायर करना होता है, प्यूरिफ़ाई करना होता है। तो यही जो है एक अल्लाह की दोस्ती में चला जाता है। अपने खुद को, उसका ये जो इनर टर्मॉइल है, ये जो इनर साइकोपैथीज़ हैं, ये बेहतर हो जाती हैं। तो यही कुछ है। 6, 7, 8 चीज़ें जिसके इर्द-गिर्द हमारी सोचें घूमती रहती हैं। डाउट आएगा, एक लम्हे आप डाउट को पकड़ेंगे, मतलब एकदम नफ्स कहेगा कि अल्लाह किधर है? इसका सबूत होना चाहिए कोई। आप कुछ मतलब इसको रीप्रोग्राम करेंगे, या इसको कुछ वापस से जो है कोई रिबटल देंगे इस पे, या कोई ख़्याल देंगे, तो साथ ही ये वहाँ से निकलेगा तो इसको पुराना कोई ग्रज याद आ जाएगा कि नहीं मेरे साथ फिर ऐसे क्यों हुआ था? अच्छा अगर अल्लाह ताला हैं तो फिर सफ़रिंग क्यों है? इतना ज़्यादती क्यों होती है? फिर यही जब इसको समझाने बैठोगे यार अच्छा मतलब क्या खाली सफ़रिंग है? व्हाई देयर इज़ सो मच गुडनेस इन दिस वर्ल्ड? तो वहाँ पे एकदम ये भागेगा, तो फिर ये एक नई चीज़ पकड़ के ले आएगा कि मेरी अब मुझे तो अभी ये चीज़ से मैं डिप्राइव्ड हूँ, मेरे पास तो अभी ये चीज़ है ही नहीं। मतलब उसके पास ये है, मेरे पास ये नहीं है। फिर वहाँ से इसको निकालेंगे तो एकदम से इसके अंदर लज़्ज़त आ जाएगी, शहवत आ जाएगी, बहुत ज़्यादा गलबा आ जाएगा। वहाँ से निकलेंगे तो एकदम फ़ियर आ जाएगा, यार मेरा बनना कुछ नहीं है। मतलब कि मैं कहीं ऐसे ही ना मर जाऊँ, मुझे अगर किसी ने पहचाना नहीं, मतलब मैं नोबडी हो जाऊँगा। इसकी इस किस्म के वसवसे, इस किस्म के थॉट पैटर्न्स बार-बार चलते रहते हैं कि मैं एक नोबडी मर जाऊँगा, मेरी ज़िंदगी की कोई अहमियत ही नहीं है, मुझे कोई पहचानेगा ही नहीं। और मतलब इसमें अल्लाह, आखिरत और जो है इनकसारी मोहब्बत, ये वाली चीज़ें नहीं। लेकिन आहिस्ता-आहिस्ता जब हम इसको इल्म देते हैं, बेसिकली तज़किया नफ्स, ये जो नो द सेल्फ वाला पार्ट है, इसमें इसको इल्म देना होता है। इल्म दे के इसको नॉर्मलाइज़ करना होता है, टेम करना होता है, फिर यही जो बिलबिलाता हुआ नफ्स है ना, ये इत्मीनान पकड़ता है, और इसका जो इनर टर्मॉइल है, बहुत जो है एक पीस की तरफ चला जाता है। तो मतलब, और ये इसके ट्रैप्स इतने ज़्यादा हैं, मतलब बहुत सारे हमारे एक्शंस जो हैं एमोरल होते हैं, मतलब। लेकिन इस नफ्स की वजह से जो है ना, मतलब बहुत सारे खैर के कामों में भी ये शामिल हो गया हुआ होता है। मतलब हो सकता है कि एक इंसान अच्छे काम कर रहा है, लेकिन उसके पीछे उसकी नीयत ये है कि यार मेरी, और इतनी बारीक लाइन होती है, देयर इज़ अ वेरी फाइन लाइन, कि एक बंदा वही अच्छा काम कर रहा है, लेकिन उसके पीछे की उसकी नीयत ये है कि मेरी थोड़ी-सी वाह-वाह हो जाए। मतलब लोग मुझे थोड़ा-सा मान लें कि यार अच्छा भाई तुम भी, क्योंकि ये नफ्स चाहता है कि एक्सटर्नल वैलिडेशन में बहुत इसका जो है ना वो है, मैं बहुत रिलाई करता है कि यार लोग मेरी वाह-वाह कर दें, लोग मुझे अच्छा कह दें, लोग मेरी बड़ाई बयान कर दें। अच्छे काम भी कर रहा होगा तो इसमें ये नहीं कि अल्लाह को ग्लोरीफाई करना है, इसमें भी होता है कि मैं थोड़ा-सा मेरी सेल्फ ग्लोरिफिकेशन हो जाए। मैं कहीं नोबडी ना हो जाऊँ। इसको लगता है कि ये जो एक लो की लाइफ़ है, एक पीसफुल लाइफ़ ऑफ सर्विस जो है, ये एक शायद खराब लाइफ़ है, और जिसमें मुझे बहुत जाना-पहचाना जाए, एक बड़ी ज़बरदस्त लाइफ़ है। फिर ये हमारे मतलब वो एक हदीस भी है ना कि एक शख्स आएगा, हदीस कुदसी है शायद, कि एक शख्स अल्लाह के पास आएगा तो अल्लाह उससे पूछेगा तुमने क्या किया? वो आके बताएगा कि मैं आपकी राह में शहीद हो गया। तो अल्लाह ताला कहेंगे कि झूठ बोलते हो तुम।
तुमने तो ये इसलिए किया कि ताकि लोग तुम्हें कहें कि तुम बड़े बहादुर हो। इसी तरह एक और शख्स आएगा, वो आके कहेगा कि अल्लाह ताला उससे पूछेंगे तुमने जी क्या किया? वो कहेगा कि मैंने जी आप मैं एक स्कॉलर था और मैंने आपकी राह में बड़ा इल्म दिया, बड़ा सिखाया। तो अल्लाह ताला कहेंगे कि कज़ब्ता, यू आर अ बिग लायर, इसको उठा के फेंक दो जहन्नुम में। क्यों? क्योंकि इसने इसलिए ये सब कुछ किया था कि लोग इसकी वाह-वाह करें। तो एक्शंस हमारे एट टाइम्स बहुत सही होते हैं, बट ड्यू टू द ट्रैप्स ऑफ ईगो और हमारी ये जो सेल्फ है और इसके जो इतनी अजीबोगरीब वसवसे हैं, हम अच्छे एक्शंस भी किसी और नीयत से कर रहे होते हैं, तो जिसकी वजह से हम जो है हमारी आखिरत ख़राब होती है और इंसान जो है गुनाह कमाता है। और फिर फ्यूचर का इसको बहुत खौफ रहता है हमारे यहाँ, मतलब कि मेरा आगे क्या बनेगा, मेरा मतलब, और नफ्स शैतान क्योंकि इसके साथ पार्टनरशिप में काम करता है, तो बार बार जो है इस तरह के वसवसे पालता है कि यार अब मेरा आगे क्या बनेगा, फलाना ऐसे निकल गया, वो उधर निकल गया, मेरा क्या बनेगा। तो इसको फिर बताना पड़ता है कि भाई देखो जो पहले लेकर आया है वही आगे लेके जाएगा। ये सेल्फ प्यूरिफिकेशन कोई इतनी मुश्किल चीज़ नहीं है, मतलब मुश्किल चीज़ है, ये मैं नहीं कहता, नफ्स को सँभालना बहुत मुश्किल है। इसके 1001 किस्म के इसके ट्रैप्स हैं, शायद इससे भी ज़्यादा। लेकिन ये है कि इसको इंसान जब अपने आप को थोड़ा-सा फ़ेथ के पॉइंट ऑफ व्यू से एजुकेट करता है और खुद को ये बताता है, अपना जो है एक्जिस्टेंशियल जो फ़िलॉसफ़ी उसकी जगह पे हो, अपना फ़ेथ सिस्टम, बिलीफ सिस्टम उसका जगह पे हो, तो चीज़ें आपस में रिवायर हो जाती हैं। मतलब अगर उसको ये वसवसा आ रहा है मेरा आगे क्या होगा, तो उसी वक़्त अपने आप को एक थॉट देना पड़ता है कि जो मुझे ज़ात पहले यहाँ से यहाँ तक लाई है, वही मुझे आगे लेके जाएगी। और फिर इसको आयात बतानी पड़ती हैं, पढ़ानी पड़ती हैं। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल एक नफ्स होपलेसनेस में चला गया, वो उसके साथ लाइफ़ में कुछ नेगेटिव इवेंट हो गया और वो उसमें से नहीं निकल के आ पा रहा, क्योंकि इसको अगेन एक दफ़ा पहले भी मैं वीडियोज़ में काफ़ी दफ़ा ये चीज़ एक्सप्लेन कर चुका हूँ नफ्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि हमारे दिमाग में एक होता है, एमिगडाला होता है, जो कि फिर हमारा एक फ़ाइट फ्लाइट सिस्टम होता है, जिसका काम होता है प्रोटेक्ट करना। तो नफ्स ये जो फ़ियर है, डाउट है या क्यूरोसिटी है जो हमारी नफ्सियात में रखी हुई है, तजस्सुस जिसे कहते हैं, ये अपनी ज़ात में उस तरह से बुरी चीज़ नहीं है, मतलब इट इज़ सर्विंग इट्स पर्पस। अगर फ़ियर कंप्लीटली नहीं होगा, तो इंसान मतलब उसकी प्रोटेक्शन कैसे होगी? अगर वो सड़क पे जा रहा है और बाहर जाके वो एक दफ़ा थोड़ा-सा हल्का-सा फ़ियर जो है खाता है कि यार मैं इर्द-गिर्द देख लूँ, सड़क क्रॉस करनी है, तो ये ठीक है। इसी तरह डाउट अगर रखा हुआ है, इल्म की राह में कोई निकलता है, तो अगर वो तजस्सुस भी उसके अंदर रखा हुआ है, अगर वो थोड़ा-सा डाउट पालता है या किसी चीज़ को थोड़ा बहुत शक की निगाह से देखता है, तो ये अपनी जगह ठीक है, इट इज़ सर्विंग इट्स पर्पस। लेकिन जब ये अपनी ज़ात से बाहर को निकलती हैं, फ़ियर हो, डाउट हो या तजस्सुस अपनी ज़ात से ओहाम में शामिल हो जाता है। इंसान हर चीज़ को शक की निगाह से देखने लग जाता है। वो एक कोई बुरा वाक़या हो गया, वो प्रोटेक्ट करने के चक्कर में हर चीज़ में ही पहले कहता है कि यार नहीं ये भी खराब है, ये भी खराब है, ये भी खराब है, ये भी खराब है। तो क्या होता है, होपलेस होके बैठ जाता है। फिर इसकी रिकंडीशनिंग करनी होती है, इसको आयत पढ़ के सुनानी पड़ती हैं। अपने फ़ेथ पे, अपने ही इनर सिस्टम पे दोबारा रिफ्लेक्ट करना होता है। वो आयत सूरह हिजर की पढ़ के बतानी होती है कि अल्लाह की रहमत से सिर्फ़ गुमराह लोग जो है मायूस हो जाते हैं या होपलेस हो जाते हैं। फिर सूरह ज़ुमर की आयत सुनानी पड़ती है, ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह इन्नल्लाह यग़फ़िरुज़्ज़ुनूबा जमीअन। उसको फिर अच्छा पहले ये नफ्स क्या करता है जी, पहले गलती करवाएगा, उल्टा-सीधा काम करवा लिया, उसके बाद होपलेस कर देगा, नहीं भई मैंने माफ़ नहीं होना, मुझे माफ़ी नहीं मिलनी, मतलब मैं ठीक नहीं हो सकता। पहले एक काम करवाएगा और फिर गिल्ट में भी डाल देगा और गिल्ट से निकलेगा ही नहीं। मतलब कहेगा कि अल्लाह मुझे माफ़ नहीं करेगा, तो फिर जैसे ही बंदा इस हवाले से उम्मीद दिलाएगा कि यार नहीं, अल्लाह तो सारे गुनाह माफ़ कर देगा, तो एक नया ट्रैप लेकर आ जाएगा, अल्लाह है किधर? फिर वहाँ से डाउट खाने लग जाएगा। तो घूम फिर के डाउट, फ़ियर, होपलेसनेस, लस्ट, यही 6-7 चीज़ें घूम फिर के चलती रहेंगी। फ़ियर ऑफ फ्यूचर, पास्ट ऑफ रिग्रेट ऑफ पास्ट, और क्या कहते हैं मेरा क्या बनेगा? ये डिज़ायर पूरी होगी तो अगली पता नहीं पूरी होगी कि नहीं। अल्लाह को लेके बार-बार शक पालेगा और इस तरह की चीज़ें इंसान की चलती रहती हैं। तो फिर जब प्यूरीफाई करना होता है, किस तरह करना है कि इंसान देखें, एक चीज़, या तो एक-एक करके ये इतनी पेचीदा चीज़ें हैं, मतलब इतनी ज़्यादा ट्रैप्स हैं इंसान के, या तो बंदा एक-एक, एक-एक करके टाइम ले और अपना मुहासबा करे और इन चीज़ों पे काम करे, ताकि जो बलाएँ हैं, जो लिटिल मॉन्स्टर्स हैं ना, डीमन्स हैं, ये अपने जार्स में जाएँ। एक चीज़ तो ये आई एम टॉकिंग टू एवरी डीप स्पिरिचुअल सीकर, डीप थिंकर, जो कि मतलब गहराई में जाते हैं और मतलब एक-एक चीज़ पे काम करने की कोशिश करते हैं और सारा कुछ। बाज़ होते हैं जज़्बाती और हसास होते हैं, ओवरथिंक बहुत कर रहे होते हैं, तो वो अपने ट्रैप्स में बहुत ज़्यादा फँस रहे होते हैं। या तो एक-एक करके इन चीज़ों पर काम कर रहे हैं,
ठीक है? या तो सोचना कम कर दें। आजकल हमारे साथ प्रॉब्लम ये है, हमारा सिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम इतना ज़्यादा ऑन है, यूजुअली हमारे जो थॉट्स होते हैं दिन में 70 60 70 80 हज़ार थॉट्स होते हैं जो कि गिने हुए हैं। मगर जो लोग हसास होते हैं, जिनका फाइट फ्लाइट बहुत ऑन हो जाता है, उनके थॉट बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं इससे। और जब थॉट्स बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं तो इंसान एग्ज़ॉस्टेड रहने लग जाता है। थका-थका फ़ील करता है। उसके पास बेचारे थॉट इज़ एन एनर्जी। आप अपना थॉट जितना बर्न करते जाएँगे, उतना ही जो है आप क्या कहते हैं एग्ज़ॉस्टेड फ़ील करेंगे, थका हुआ फ़ील करेंगे, आवाज़ार फ़ील करेंगे। फिर जब काम करने का टाइम आएगा, काम भी ठीक से नहीं हो पा रहा होगा। तो ये सारी चीज़ें जो है इसके साथ-साथ चलती हैं। अब इसी डाउट से, फ़ियर से, तजस्सुस से काम लेना। एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, ये जो भी वसवसा आ रहा है या ये जो भी डार्कनेस है या जिस चीज़ से आप कोफ्त खा रहे हो, कराहत खा रहे हो, ये अपना पर्पस सर्व कर रही है और ये नहीं जाएगी। आप जो मर्ज़ी करें, अल्लाह ने ये सिचुएशन, ये वसवसा किसी वजह से अलाउ किया। ये ठीक चीज़ नहीं है। मतलब आपको प्रॉब्लम हो रही है लेकिन अलाउ करने के पीछे एक मकसद है। क्योंकि यहीं ये जी जहाँ पे आपको बार-बार तकलीफ़ होती है या वसवसा आता है, यहीं पे आपने काम करना है। यही आपका एक लूप होल है। यही एक आपका ओपन जार है, जहाँ से बार-बार आप गिरते हो। हो सकता है किसी का कोई एक ओपन जार हो, वो जो कि उसके फ़ेथ को बार-बार इफ़ेक्ट कर रहा हो। तो ये जहाँ पर वसवसा आ रहा है, ये अल्लाह का इंसान को बताने का एक तरीका होता है, एक एक तरह से कि इस जगह पर काम करना। ये तुम्हारा एक मिसिंग एरिया है, लूप होल है। तो उस चीज़ के ऊपर हमने काम करना होता है। तो ये जो भी फ़ियर है, डाउट है, क्यूरोसिटी से काम लेना। अब जैसे इंसान में एक बड़ा तजस्सुस है, तो नफ्स से काम लेना है इस वाले से कि यार देखो, अल्लाह है, इतनी बड़ी ज़ात है, इतनी बड़ी हस्ती है, उसकी तरफ जाते हैं बजाय इसके कि जो मैंने छोटी-मोटी अटैचमेंट्स पाली हुई हैं। क्योंकि नफ्स को ये लगता है कि यार मैं अकेला हो जाऊँगा, मेरा कोई है नहीं, तो क्या करते हैं अटैचमेंट्स पालता है, वैलिडेशंस पालता है। जा के जी दोस्तियाँ इससे भी कर लूँ, उसके साथ भी उसको भी राज़ी कर लूँ, उसको भी राज़ी कर लूँ, उसको भी राज़ी कर लूँ। वो लोगों को राज़ी करने के चक्कर में अल्लाह को ही भूल जाता है। वो उसको पता ही नहीं रहता जो सबसे इम्पोर्टेंट करने वाली चीज़ है। तो इसको ये बताना पड़ता है नहीं यार ये काम करते हैं। ठीक है मकसद के लिए मतलब मैं कहता हूँ कि कितना बदकिस्मत है, बदनसीब है जो कि चलो काम के लिए भी अल्लाह के पास नहीं आया। ठीक है, अल्लाह ऐसे लोगों को भी एक्सेप्ट करते हैं कि ठीक है, जो कि चलो मकसद के लिए ही अपना काम निकलवाने के लिए एटलीस्ट आओ तो बंद अल्लाह के पास ना। तो जब आप इस तरह करते या छोटी-मोटी चीज़ों से इसको कहते हैं अच्छा यार चलो आज फ़र्ज़ नमाज़ मैं पढ़ लेता हूँ। दिल नहीं कर रहा, बिल्कुल नहीं है, चलो लेकिन कोशिश तो करता हूँ, एक दफ़ा और, वन स्टेप एट अ टाइम। करते इसको जो है ये आहिस्ता-आहिस्ता इसमें काफ़ी चेंज आना शुरू हो जाता है। इसी तरह जहाँ जिस चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा फ़ियर आ रहा है, उसी मतलब हो स ये क्या करता है प्रॉम्प्टर चलाता है यहाँ पर। ये भी ख़राब हो जाएगा, ये भी ख़राब हो जाएगा, जॉब पे मसला हो जाएगा, कल को क्या बनेगा, सेविंग्स नहीं हो पाएँगी। तुम मतलब ऐसे ही ना मर जाओ, तुम्हारा कोई पर्पस नहीं है, तुम फ़ज़ूल हो, तुम्हें किसी ने नहीं मानना, ये तुम्हें रिश्ता नहीं मिल रहा, ये हो जाना है, वैसे हो जाना है। ये इस तरह के प्रॉम्प्टर रोज़ चलाए रहेगा, चला ही जाएगा, एक ही तरह की चीज़ बार-बार घुमाए जाएगा, आपके साथ भी यही होता है, मेरे साथ भी यही होता है। हैं? बच्चों के कोई मसाइल, यार ऐसे ना हो जाए यार मेरे साथ ऐसे ना हो जाए, मौत से कराहत खाता है। नफ्स हेट्स डेथ लाइक एनीथिंग। और जितनी इंसान की डिज़ायर ज़्यादा होती है, मतलब द मोर यू आर इनटू दिस वर्ल्ड, यू आर इनटू द डिज़ायर्स ऑफ दिस वर्ल्ड कि जी मैं ये भी मिल जाए, वो भी मिल जाए, उतना ही यू विल डिस्पाइज़ द आइडिया ऑफ मीटिंग गॉड, ऑफ यू नो मीटिंग योर डेथ। आप नफ्स को नफ़रत है मौत के ख़्याल से। लेकिन यही नफ्स जब अपनी आदात को और अपनी नफ्सियात को अल्लाह की तौफ़ीक से, अल्लाह के फ़ज़ल से टेम करता है, अपने आप को बेहतर बनाता है, तो उसको इसी ही जिस मौत के ख़्याल से वो नफ़रत खा रहा होता है, कराहत खा रहा होता है, उसको मोहब्बत हो जाती है। वो कहता है यार ठीक है। उसको जब एजुकेट इंसान ये करता है कि भाई ये 2-4 दिन की ज़िंदगी है, बल्कि 1 दिन की ज़िंदगी है, जिस तरह सूरह ताहा में अल्लाह ताला ने नहीं कहा फरमाया कि इनमें से वो आपस में सरगोशियाँ करेंगे कि तुम यू स्टेड इन द वर्ल्ड फॉर नॉट मोर देन 10 डेज़, और उनमें से जो सबसे उनका अक्लमंद होगा वो ये कहेगा कि तुम 1 दिन गुज़ार के आए हो। तो जब इसको ये नज़र आने लग जाता है कि यार ये तो मतलब पता भी नहीं चला, नज़र घुमा के पीछे देखता है कि आधी से ज़्यादा ज़िंदगी तो गुज़र गई और याद भी कुछ नहीं और आधी भी गुज़र जाएगी, तो एक काम करते हैं अगले आफ्टर वर्ल्ड के लिए काम करते हैं, वो इटर्निटी है। इसको थोड़ा बहुत ना पॉज़िटिव
लालच भी देना होता है कि इटर्निटी के बारे में जाओ, अल्लाह से दिल लगाओ, इतनी बड़ी इतनी आला जो है ज़ात है, इतनी बड़ी ज़ात है जिसके कंट्रोल में रिस्क है, जिसके कंट्रोल में मेरी जान है, मेरे बच्चे हैं, मेरी सेहत है। तो एक काम करते हैं, उसकी तरफ बढ़ते हैं थोड़ा-थोड़ा। तो फिर ये आहिस्ता-आहिस्ता कहता है अच्छा ठीक है। फिर जब ये अल्लाह की तरफ बढ़ने लगता है तो एकदम इसको डर लगता है। हमारे नफ्स के अंदर एक वसवसा है, ये ट्रैप है, बहुत बड़ा ईगो का। इसको लगता है कि अगर मैं दीन की तरफ या अल्लाह की तरफ बढ़ूँगा ना तो मेरी ज़िंदगी के सारे रंग फीके पड़ जाएँगे। मेरी ज़िंदगी ख़राब हो जाएगी, पता नहीं कैसी हो जाएगी, अजीरन हो जाएगी, मुश्किल हो जाएगी, मैं भूखा ना हो जाऊँ, मैं गरीब ना हो जाऊँ, हैं मुझे सारे छोड़ना चाहिए। ठीक है, आज़माइश आती है अपनी जगह, लेकिन जन्नत की सी ज़िंदगी भी बन जाती है। कुछ ना होते हुए भी बाज़ औक़ात सब कुछ होता है। ये सबसे बढ़ के ना ये सुकून में होता है। सुकून की नींद सोता है रात को। तो इस तरह से इसको एक पॉज़िटिव जो है रीइंफोर्समेंट्स देनी होती हैं, अच्छे ख़्याल देने होते हैं, मुस्बत ख़्याल देने होते हैं। तो इस तरह आहिस्ता-आहिस्ता नफ्स जो है प्यूरिफ़ाई होता है, इल्म देना होता है और बढ़ते इल्म के साथ-साथ हमारी नफ्सियात जो हैं में और अक्सर बाज़ औक़ात पेचीदगियाँ भी आ रही होती हैं। जैसे फ़ॉर एग्ज़ाम्पल मैंने आपको पहले भी ये कहा कि हमारे नफ्स के अंदर ये चीज़ इनबिल्ट है कि इसने हर हाल में आपको प्रोटेक्ट करना। ये इस टाइम पे जितनी भी इनर सफ़रिंग चल रही है और इनर टर्मॉइल चल रहा है, ये इनसिक्योरिटी है बेसिकली। इन नफ्स आप ही को सिक्योर करने के लिए डिफरेंट प्रॉम्प्टर्स चलाता है कि ये ना हो जाए, वो ना हो जाए, वैसे ना हो जाए, मैं गरीब ना हो जाऊँ, मैं अकेला ना मर जाऊँ, मुझे कोई छोड़ ना जाए, मेरी जो है मुझे मेरा रिलेशनशिप ख़राब ना हो जाए, मैं ऐसे ना हो जाऊँ, मुझे जहन्नुम ना हो जाए, मुझे ये ना हो जाए। हर चीज़ का जो है आपको बेसिकली कैलकुलेट करने की कोशिश करता है। इसको कहते हैं कि आप ओवरथिंकिंग करने लगे हो। अब मतलब मिसाल के तौर पे अगर हम प्रोबेबिलिटी पे जाएँ तो ऐन मुमकिन है छत इस टाइम पे नीचे गिर सकती है। अब मैं इस चीज़ के परम्यूटेशंस और कॉम्बिनेशंस में चला जाऊँ, एक-एक चीज़ तो ऐन मुमकिन है कि प्रोबेबिलिटी निकल आएगी 0.99999 करते हुए कि हाँ, ये गिर सकती है। लेकिन अगर मैं ये ख़्याल अपने ऊपर उतार लूँगा तो मैं तो इस तरह पागल हो जाऊँगा। मैं तो मैनूवर ही नहीं करूँगा अपनी नॉर्मल लाइफ़ में, मैं तो काम ही नहीं कर पाऊँगा। तो बहुत सारी चीज़ों को अपनी लाइफ़ के एस्पेक्ट्स को, बहुत सारी चीज़ों को, अपने रिलेशनशिप्स को, अपने करियर को, अपनी जो है और डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ़ को क्या करना होता है, अल्लाह के हवाले करना होता है कि यार वो इतनी बड़ी ज़ात है, वो मुझे चलाएगी। वो जो मुझे वहाँ से लेके यहाँ तक लेकर आई है, वही मुझे आगे भी चलाएगी। हर चीज़ की डेप्थ में नहीं जाना। मैं आई एम टॉकिंग टू आई नो कि मुझे जो सुनते हैं उनमें बहुत सारे डीप थिंकर्स, ओवर थिंकर्स और जो हैं बेचारे होते अच्छे हैं, दिल के भी अच्छे होते हैं, अल्लाह की भी फ़िक्र पालते हैं, आखिरत की भी फ़िक्र है, कुछ अच्छा भी करना चाह रहे हैं लाइफ़ में, लेकिन बहुत सोचते हैं और परेशान रहते हैं। या तो लाइक आई सेड या तो एक-एक करके इन सारे जार्स पे काम करो जो कि एक मुश्किल काम है, या ज़रा सोचना कम कर दो और अपनी ये जो स्टीयरिंग व्हील है ना लाइफ़ का, ये इस पे से खुद चले जाओ और ये सारा कंट्रोल अल्लाह के हवाले कर दो और खुद बरीज़िम्मा हो जाओ और जो वन डे एट अ टाइम करके लाइफ़ को गुज़ारो, तो चीज़ें जो हैं थोड़ी बेहतर हो जाती हैं। तो ये आपको कुछ जैसे कि मैंने चीज़ें बताई। अब ज़िक्र से अब इसी तरह जब बंदा तज़किया करने बैठता है ना कुछ देर के लिए अकेला बैठ जाए, तो अचानक नफ्स में कोराम मच जाता है, कोई प्रोक्रेस्टिनेट करना शुरू कर देगा। कहेगा अच्छा नहीं यार मैं पहले पानी पी आता हूँ, अच्छा मैं पहले वॉशरूम से हो आता हूँ, अच्छा मैं थोड़ा-सा खा लेता हूँ, अच्छा चलो अब मैं ये कर लेता हूँ। ये बहुत सारे लोगों के साथ ये इश्यू है। आप भी यही करते हैं, मैं भी यही करता हूँ। छोटी-छोटी एडिक्शंस पालते हैं। चीप इंस्टेंट ग्रैटिफिकेशंस क्रेव करते हैं। इंस्टेंट जो है हमें रिज़ल्ट्स चाहिए, ठीक है? थोड़ा-सा जी मतलब नफ़्स के हमारी आजकल जो हमारे साथ एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो गया हुआ है, हम थोड़ी बहुत उदासी और बोर्डम को एम्ब्रेस करने के लिए रेडी नहीं है। हमें हर वक़्त जो है ना एक्साइटमेंट चाहिए, थ्रिल चाहिए, हर वक़्त का एक हाई चाहिए। मतलब अजीब हम लोग ना एडिक्ट्स हो गए हैं। बैठे हुए हैं तो अचानक फ़ोन उठा लेंगे पकड़ के, स्क्रॉल करना जी शुरू कर देंगे। अब वो एनर्जी बर्न हो रही है, थॉट बर्न हो रहा है। चीप डोपामाइन क्रेव करते हैं हम लोग कि यार अच्छा चलो थोड़ा-सा ये कर लिया। वहाँ से निकलेंगे तो फिर दोबारा एक नया डोपामाइन क्रेव करेंगे, चलो यार मीठा खा लेते हैं। फिर कुछ बॉयज़ वगैरह क्या करेंगे, अच्छा चलो यार सिगरेट लगा लेते हैं, चलो पॉड लगा लेते हैं। बस ये हर वक़्त छोटे-छोटे हाइज़ और डोपामाइन हम क्रेव करते रहते हैं और एनर्जी बर्न हो रही है, पता नहीं अंदर हमारे साथ क्या हो रहा है और हमारी साइकी डैमेज हो रही है, मतलब ब्रेन रॉट हो रहा है, न जाने क्या चीज़ें हैं, बट हम वी डोंट पे मच अटेंशन टू इट। हम कहते हैं यार अच्छा ठीक है। बस ये इस तरह करते-करते अपना टाइम गुज़ारते हैं। क्यों? अकेले अपने साथ नहीं बैठना।
और जो लोग अपने साथ नहीं ना बैठ सकते अकेले, इफ़ यू कांट स्पेंड टाइम अलोन विद योरसेल्फ, दैट मीन्स यू आर इन अ बैड कंपनी, और उस कंपनी में आपके अलावा और कोई नहीं है। सो यू नीड टू स्पेंड टाइम अलोन अलोन, जिसमें सिर्फ आप हो और अल्लाह की ज़ात हो। ज़िक्र करें उसमें, जो है अपना मुहासबा करें, यही है नो थायसेल्फ। अकेले बैठ जाएँ, तो आपको यही कुछ नज़र आएगा। अचानक आपको कोई पुरानी आपकी चीज़ याद आ जाएगी, बैठे-बैठाए कोई पुराना ट्रॉमा याद आ जाएगा, कोई पुरानी मेरे साथ ऐसे क्यों हुआ? बाइज़्ज़त होना चाहता है नफ्स, कहता है यार मुझे मलामत ना करे कोई, मुझे अगर किसी ने कुछ बुरा कह दिया या मेरी कोई बात कर दी ना, मेरे लिए ये चीज़ जो है काबिल कबूल नहीं है। तो पुरानी इसको चीज़ किसी ने मुझे क्यों कहा इस तरह, अचानक इसको जो है ब्लड प्रेशर ऊपर-नीचे दाएँ-बाएँ हो जाएगा, कि मेरी तज़लील ना हो जाए। तो थोड़ी बहुत मलामत भी लेनी होती है, सेल्फ पिटी नहीं करनी होती है, अपने साथ हद से ज़्यादा खुद हमदर्दी नहीं रखनी। अब टॉकिंग अबाउट प्यूरिफिकेशन ऑफ सेल्फ, नफ्स पे अपने ऊपर ओवरली हार्ड भी नहीं होना होता। जो लोग अपने आप को शिद्दत से बदलने की कोशिश करते हैं, वो सेल्फ लोदिंग का शिकार हो जाते हैं, सेल्फ हेट का। और सेल्फ हेट जो है इंसान को डिप्रेशन के अंदर ले जाती है। ठीक है? लाइफ का अगर आपने मज़ा लेना है ना, अगर आपने इसकी ज़िंदगी के हुस्न को एंजॉय करना है, तो ज़िंदगी को बैलेंस में गुजारें। हर एस्पेक्ट ऑफ लाइफ को, बी इट योर फाइनेंशियल कंसर्न, इवन योर स्पिरिचुअल मैटर्स। पागल नहीं होना, नॉर्मलाइज रहना, अपने आप को बड़ा स्टेबल बीच में रख के चलाना। हाँ, प्रायोरिटी अल्लाह की ज़ात होनी चाहिए, अल्लाह की याद को जो है प्रायोरिटी देना चाहिए, लेकिन बाकी सब कुछ नहीं छोड़ देना। तो इन चीज़ों का भी खैर साथ-साथ बहुत ख्याल रखना होता है। फिर नफ्स जी ये कहता है कि अक्सर सवाल आता है कि जी व्हाई देयर इज़ सो मच सफरिंग इन दिस वर्ल्ड, इतनी सफरिंग क्यों है? और ये जो हो रहा है ये वो, तो अपने आप से ही सवाल करें, इसी नफ्स को दोबारा कहें, व्हाई देयर इज़ गुडनेस इन दिस वर्ल्ड। मतलब लोग अक्सर सवाल करते हैं ना, व्हाई देयर इज़ सो मच सफरिंग, कोई ये क्यों नहीं कहता व्हाई देयर इज़ गुडनेस इन दिस वर्ल्ड? जब सारा कुछ तो ले लेते हैं, ये जो इतनी ज़िंदगी में मौज है, इतना जो मज़े किए हैं, नेमतें चखी हैं और ख़ाबे खाए हैं, और ये जो इतना ज़्यादा एक जो है अल्लाह की नेमतों का आपने भरपूर फ़ायदा उठाया, और ये जो इतना बड़ा फ़बिय्य इला रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान खड़ा हुआ है, इस पे ध्यान नहीं देता कोई। इतने-इतने बड़े जो फलाही काम हो रहे हैं, ये क्यों हो रहे हैं? सो ये भी एक हमारे अंदर एक बहुत बड़ा ट्रैप होता है कि हमें जी, जब जैसे ही सब कुछ अच्छा चल रहा है तो हम शुक्र करते जाएँगे, करते जाएँगे, करते जाएँगे। जैसे ही कोई एक वाक़या खिलाफ़े नफ्स हो गया तो सीधा इंसान जो है जी कुफ़्र पे चला जाता है, कि मेरे साथ क्यों हुआ ऐसे? अल्लाह होता तो ऐसे करता। मतलब अल्लाह ताला अगर इतने काइंड है, इतने मर्सीफुल हैं, तो मेरे साथ ही क्या हुआ? तो खुद को देखें, एजुकेट करना होता है। ये सफ़रिंग एंड गुडनेस, लाइट एंड डार्कनेस, ठीक है? और ईज़ एंड स्ट्रगल, ये एक ही सिक्के के 2 रुख हैं, और अगर एक ना हो ना तो दूसरा बेमायनी है। इसको थोड़ा गौर से समझें, थोड़ा इसको, ये कॉन्सेप्ट बड़ी बहुत, अगर किसी को ये सफ़रिंग वाला कॉन्सेप्ट उसका थोड़ा बहुत क्लियर नहीं है ना, और वो सफ़रिंग के पीछे क्या विज़डम नहीं समझ पा रहा है, हिकमत नहीं समझ पा रहा, ज़िंदगी जहन्नुम हो जाती है, ट्रस्ट मी। क्यों? क्योंकि लाइफ़ बिल्कुल ठीक है, वर्ल्ड अपने फ़ॉर्मेट के लिहाज़ से बिल्कुल ठीक है। प्रॉब्लम ये है हमें उसका फ़ॉर्मेट ही नहीं समझ आ रहा। ये परफ़ेक्शन है ही नहीं है। इसको बनाया ही कॉन्ट्रास्ट के उस पर गया। इसका फ़ॉर्मेट ही, इसका मॉडल ही जो है इम्परफेक्शन में रखा हुआ है, खराबे में रखा हुआ है, ताकि अगले प्रोजेक्ट की, यानी आखिरत की, जन्नत की अहमियत का हमें अंदाज़ा हो। अगर हम पहले से ही उधर रहते तो हम कभी भी इस चीज़ का इसकी अहमियत को एप्रिशिएट ना कर पाते। तो ये जो सफ़रिंग है ना, इसको और सफ़रिंग हमेशा सफ़रिंग होती नहीं है। मतलब एक इंसान अगर उसके साथ कोई मुश्किल हो गई, ठीक है, उसके पैसे ख़त्म हो गए, कारोबार में नुकसान हो गया, ठीक है, कोई लोग लोग छोड़ गए हैं, कोई बड़ा हादसा हो गया, कोई बीमारी हो गई, उस पूरे वाक़ये ने उठा के उसको अगर मुसल्ले पे रख दिया, वो सुबह दोपहर शाम अल्लाह को याद कर रहा है, और जो कि अपनी ज़िंदगी के 25-30 साल पता नहीं किस खराबे में रहा, और उसने कभी ध्यान भी नहीं किया, इस हवाले से उसका कभी ध्यान भी नहीं गया। तो ये सफ़रिंग कहाँ से हुई? और अगर थी भी तो इट लेड टू गुडनेस, इट सर्व्ड इट्स पर्पस, उसका जो मकसद था वो अपना सर्व कर गई, वो उसको अपने जो है उसने सरेंडर करवा दिया, अपने रब की पहचान करवा दी, उसकी मार्फत करवा दी। तो ये कहाँ से सफ़रिंग हुई? सो इस चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है कि ये एक ही सिक्के के 2 रुख हैं, और ये अपना पर्पस सर्व कर रहे हैं। ये जो भी डार्कनेस है या बैडनेस हो रही है लाइफ़ में, ये अपनी, और अच्छा चलें, लोग अक्सर जी सवाल करते हैं जी इतनी व्हाई देयर इज़ सो मच सफरिंग इन दिस वर्ल्ड। इसमें अल्लाह को हम कसूरवार क्यों ठहराते हैं? ये जी इतनी जंगें क्यों हो रही हैं?
और ये गाज़ा क्यों हो रहा है और ये बाकी जंगें क्यों हो रही हैं। तो ये हम हमारे हाथ में जो यूनाइटेड नेशंस दिया हुआ है, हम क्या कर रहे हैं? हम चाहे 5 मिनट में हम चाहें जंग रोक दें। ये जो सिक्योरिटी काउंसिल्स हैं और ये जो बड़े-बड़े काउंसिल्स बने हुए हैं, इनकी करारदादें और इनके सीज़फायर्स किधर हैं? ये जो इतने डेडली आपकी डिज़ायर्स हैं, कैंसर्स हैं और न जाने क्या, इसके क्या क्योर्स इन डॉक्टर्स के पास या इनके पास नहीं है? नहीं, बट बिकॉज़ दे आर वरीड अबाउट देयर प्रॉफिट्स। जो इतनी-इतनी फार्मा इंडस्ट्रीज़ हैं और ये जो इतने हेवी वेपन्स बनाते हैं, जंगी साज़ो-सामान बनाते हैं, ये इसके पीछे कौन है? इसके पीछे हम लोग खुद हैं, इंसानियत है। तो ये जब हम आप खुद कर रहे हो, आपकी 5,000 साल की जो तारीख़ है और जो भी इससे ज़्यादा की तारीख़ है, बट पिछले जितने भी सालों में आपने जो अ, तरक्की की और जितने भी ताकतवर अज़हान ने बैठ के जी सर अपने जोड़ के इस इस अंजाम पे ले आए हैं हम। तो इसमें हम कसूरवार अल्लाह को क्यों ठहराते हैं? फिर कहते हैं जी व्हाई देयर इज़ सो मच सफरिंग इन दिस वर्ल्ड। मतलब देयर वर टाइम्स के लोगों ने थ्राइव किया है और अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया कि मैं लोगों की हालत तब तक नहीं बदलता जब तक वो अपनी हालत खुद ना बदलें। तो इसमें हम तो खुद ना हमने इतनी बड़ी-बड़ी ऑर्गनाइज़ेशंस बनाई जी कि पीस लेकर आएँगे। वो पीस लेकर ही नहीं आते, वो जानबूझ के वो कहते हैं भई करवाओ कुछ, असला बिकवाओ, जो मर्ज़ बड़े-बड़े डेडली चल रहे हैं, इतने बड़े डेडली सिकनेस है उसके क्योर्स इनके पास हैं, ये निकालते नहीं हैं। प्रॉफिट्स नहीं है, पैसे प्रॉफिट्स नहीं बनेंगे इनके, पैसे नहीं बनेंगे। तो हम बहुत सारी चीज़ों को जो है सफ़रिंग का नाम दे देते हैं, ये चीज़ समझनी बहुत ज़रूरी है। इसी तरह अब ये जो भी जितनी भी चीज़ें हैं, मिसाल के तौर पे अगर कोई कहता है कि यार जी बीमारी क्यों आती है? तो फिर कोई ये क्यों नहीं कहता मतलब क कभी कभी ऐसा नहीं हुआ कि कोई प्ले कार्ड्स लेके जी हम निकलते हैं सड़कों पे और कहते हैं कि व्हाई देयर इज़ गुडनेस इन दिस वर्ल्ड, ये क्यों नहीं होता? मतलब हम अगर अपनी-अपनी ज़िंदगियों की बात करें, कोई 25 पे, कोई 30 पे, कोई 35 पे, कोई 40 पे, 50 में, मेजॉरिटी ऑफ द टाइम ज़िंदगी बड़ी कमाल गुज़री। बट किसी ने ये नहीं कहा कि यार वाह! व्हाई देयर इज़ गुडनेस इन दिस वर्ल्ड। जैसे ही एक वाक़या खिलाफ़े नफ्स हुआ, इंसान सीधा भूल-भुला गया। वो सारी नेमतें भूल-भुला गया, ये ऐसे क्यों हुआ, बच्चा क्यों चला गया, ये क्यों हो गया, वो क्यों हो गया। तो भाई जो अभी गिवन ये इसलिए हुआ है, ताकि जो तुम्हारे पास ऑलरेडी है, लाइफ़ ठीक होती है वो जहाँ पर होती है। इंसान के नफ्स की ये मैं बात क्यों कर रहा हूँ, ये सारी डिस्कशन जो है रिवॉल्व कर रही है अराउंड नफ्स, ह्यूमन सेल्फ। नफ्स की एक बहुत बुरी ये एक अजीबो-गरीब एक ट्रैप है, मज़ीद एक ट्रैप है, लाइक सो मेनी अदर ट्रैप्स, इट वांट्स टू अराइव समवेयर, ये कहीं पहुँचना चाहता है, इसको इसको डेस्टिनेशन बड़ी पसंद है। डेस्टिनेशन है ही नहीं, डेस्टिनेशन एक ही है और वो आखिरत है। वो इस दुनिया में तो रखी हुई नहीं है। तो क्या करता है ट्रैप्स बनाता है, नहीं ये हो जाएगा ना तो ठीक हो जाएगा, ये हो जाएगा तो ठीक हो जाएगा। दरअसल ऑलरेडी सब कुछ ठीक होता है। तो अल्लाह ताला क्या करते हैं जब इंसान बाज़ नहीं ना आ रहा होता एक जोल्ट देते हैं। तो वो वक़्ती तौर पे, आर्ज़ी तौर पे किसी न किसी चीज़ से डिप्राइव्ड होता है। इट कुड बी एनीथिंग हेल्थ, वेल्थ ठीक है, रिलेशनशिप्स। तो जैसी वो चीज़ उसके हाथ से जाती है तो उसको एकदम एहसास होता है कि नहीं यार मैं तो ठीक था, मैं जहाँ पर था। आई वाज़ फाइन ऑल अलोंग। मुझे कहीं पहुँचने की, कहीं जाने की ज़रूरत ही नहीं थी। ये मेरा नफ्स, मेरी अपनी साइकी मुझे फँसा के बैठी हुई थी कि नहीं, पहले डिग्री हो जाएगी, सब ठीक हो जाएगा। ये फलानी जॉब मिल जाएगी, सब ठीक हो जाएगा। फलाना पार्टनर मिल जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। फलाना बच औलाद मिल जाएगी, सब ठीक हो जाएगा। इतने पैसे मिल जाएँगे, ठीक हो जाएगा। आज तक राज़ी हुए हो आप? या मैं जब आपसे बात कर रहा हूँ, मैं इसमें अपने आप को रख के बात कर रहा हूँ, मैं सारी ज़िंदगी क्या तमाशा करता रहा हूँ। हम कभी राज़ी हुए? नहीं। लेकिन जब हमें झटका लगता है ना, ये जिसको हम सफ़रिंग कहते हैं, तो अकल ठिकाने हमारी आ जाती है। फिर हम जाके अल्लाह के पास जाते हैं, नहीं, 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 सब ठीक ठीक था, ये जो था इसको वापस रिस्टोर कर दो, हम बिल्कुल ठीक है। तो ये अपना पर्पस सर्व कर रही है। बाकी देखें दुनिया का निज़ाम है। अगर कोई बीमार नहीं होएगा तो डॉक्टर की रोज़ी कैसे लगेगी? सही है, ठीक है। अगर किसी ने मरना नहीं है तो ये जो मतलब इसमें इम्परफेक्शन होगी तो ही हम आखिरत की तरफ अगर आप ईमान के साथ चल रहे हैं ना, मुसलमान हैं, आप याद रखें आप हैं एक प्रिज़न में। ये एक मुसलमान के लिए ना ये है एक कैद खाना। कैद खाना क्यों है? ये चीज़ भी अपना पर्पस सर्व कर रही है ताकि उसकी नज़र आखिरत पे रहे। तो उसको ना हर थोड़ी देर बाद कोई ना कोई जोल्ट लगता रहेगा। वो दुनिया के कभी उसको रिलेशनशिप की तरफ से कुछ क्या कहते हैं बिटरनेस आ रही होगी, कभी उसको कोई दुनिया के किसी और, कभी लोगों की तरफ से वो परेशान हो रहा होगा या कभी और कोई आज़माइश आ रही होगी, ताकि उसका जो सेंटर ऑफ अटेंशन है ना, उसका जो फोकल पॉइंट है ना, उसका जो फ़ोकस है, वो इवेंचुअली रहे
आखिरत की तरफ कि यार नहीं, मैंने ये तो आर्जी सी है, इधर ना मर्जी के मुताबिक कुछ होता ही नहीं है, तो अपना वो जो है ध्यान अगले जहान में रखे। तो इस हिसाब से सफरिंग और ये जो भी बिटरनेस है और ये जो डार्कनेस है, ये अपना पर्पस सर्व कर रही होती है, सो दैट वी अप्रिशिएट गुडनेस, सो दैट वी टर्न टूवर्ड्स अल्लाह ताला। मतलब ये मसले मसाइल ना हो तो हम करते हैं अल्लाह को याद, याद ही तब आती है जब कुछ मतलब कुछ आगे पीछे कुछ हो, तो ये सारी चीज़ें अपना पर्पस इस हवाले से सर्व कर रही होती है। अच्छा जी, नफ्स अब हमारे रिलेशनशिप्स में किस तरह से अमल दखल कर रहा होता है। लाइक आई सेड, अकेले रहने से बहुत डर लगता है इसको। इसको लगता है मैं अकेला हो जाऊँगा तो मैं, क्योंकि अल्लाह नहीं है इसके दिल में, आई एम टॉकिंग अबाउट नफ्स है हमारा, द कार्नल सेल्फ, फ्लेश, ईगो। तो ये इसको अटैचमेंट्स बड़ी पसंद है। मैं अपने साथ ना बैसाखियाँ जोड़ लेता हूँ। इमोशनल क्रचेस चाहिए इसको ताकि इसको अकेलापन इसका दूर हो जाए। फिर जी मोहब्बत क्रेव करता है इंसानों की, और वो मोहब्बत का भी जो एक ट्रैप है वो भी इस तरह से होता है कि क्या करते हैं हम, हमारा नफ्स, कि एक पहले ना एक स्केच तैयार करता है, इमेजिनेशन में ना एक स्केच तैयार करता है कि यार ये मैं हूँ, फलाना XYZ ह्यूमन बीइंग मैं, ये मैं हूँ, ये मेरी कमियां कोताहियाँ हैं, ये मेरे वीकनेसेस हैं, मुझे पता है मैं इतने जोगा हूँ, ऐसा मैं हूँ। तो अपनी ज़रूरियात को, अपनी इनसिक्योरिटीज़ को, अपनी वीकनेसेस को देखते हुए एक हाला बनाता है कि इंसान का, कि यार इस तरह का इंसान अगर मुझे मिल गया ना, या जब तक वो मेरे साथ इस तरह का बर्ताव करता रहा, तो ये जो मेरी इनर इनसिक्योरिटीज़ हैं, या मेरा ये जो खला है, जो मेरी कमज़ोरी है, ये मेरी पूर्ण रहेगी, फुलफ़िल होती रहेगी। तो जैसे में ऐसे में अगर उसको इंसान मिल जाता है ऐसा, या ऐसा वो ना भी मिले, तो वो अपनी इनर सिक्योरिटीज़ को प्रोजेक्ट करता है अगले इंसान पे, और उसको वो मोहब्बत का नाम दे देता है। अब जब तक तो उसको उसके अपने मर्ज़ी की डोज़ मिलती रहेगी, अपनी मर्ज़ी की, वो इंसान उसके साथ वो वाला बर्ताव करता रहेगा, उसकी वाह-वाह करता रहेगा, खुशामद करता रहेगा, उसको वो फ़ीड करता रहेगा, उसको अच्छा-अच्छा कहता रहेगा, उसकी मर्ज़ी के मुताबिक चलता रहेगा, तो जी उसकी मोहब्बत कामिल, वो कामयाब है। कहता है जी मोहब्बत मिल गई, ये हो गया, कमाल हो गया, मिल गए जी, फूल दे दिए जी एक-दूसरे को, ये हो गया। यही जैसे ही वो इंसान थोड़ा-सा बदला और उसको उसकी इनर सप्लाई देनी बंद हुई, लो जी, वी हैव लॉस्ट फीलिंग्स, आई एम नॉट गेटिंग एनीथिंग आउट ऑफ दिस रिलेशनशिप, मुझे कुछ मिल नहीं रहा है, मुझे कुछ मल नहीं, आपको मिलना ही नहीं था इन द फर्स्ट प्लेस। दैट पर्सन, ही और शी इज नॉट सपोज टू फुलफिल यू और कंप्लीट यू। ये तो आपका अपनी एक सेल्फ इमेजिनेशन, आपको आपने उसको मोहब्बत का नाम दे दिया था, नहीं, वो आपकी अपनी वक्ती तौर पे आपकी नीड को, आपकी ईगो को, आपकी नफ्सियात को जो है थोड़ा सा, क्या कहते हैं, फीड किया जा रहा था, और आपको जो है आपके मुताबिक चला जा रहा था, तो उससे आपकी ईगो बड़ी सेटिस्फाई हो रही थी, तो आपने कहा जी ये मोहब्बत होगी, वी आर परफेक्ट, नो यू आर नॉट। तो ये एक बहुत बड़ा नफ्स का ट्रैप होता है हमारे रिलेशनशिप्स में। इसको तौन हुआ करन किसी भी तरह, इसको इवेंचुअली जो है अगर करार पाना ना, अगर आप चाहते हैं कि इनर टर्मोइल ख़त्म हो, तो इसको अल्लाह की ज़ात के साथ ही कनेक्ट करवाना पड़ता है, उस ज़ात के साथ जिसे दवाम हासिल है, जो इटर्नल है, ठीक है? जिसने जिसने हमेशा बाकी रहना है, ठीक है? क्योंकि हमारी जितनी भी डिज़ायर्स हैं, दुनियावी डिज़ायर्स हैं, वो एक सर्टेन पॉइंट के बाद लूज़ हो जाती हैं, फुलफ़िल हो जाती हैं, कंप्लीट हो जाती हैं, अपनी मैच्योरिटी पे, अपनी एक्सपायरी पे पहुँचती हैं, तो बंदा कहता है यार ये अब क्या हो गया? मुझे अब दोबारा क्यों नहीं मज़ा? तो फिर दोबारा एक डिज़ायर बनाएगा, दोबारा एक डिज़ायर, फिर वो भी फुलफ़िल हो जाएगी, फिर बोर हो जाएगा, फिर दोबारा बनाएगा, बोर हो जाएगा। ऐसे में अगर वो एक ऐसी ज़ात के साथ अपने आप को जोड़ लेता है ना जो इटर्नल है और जो हमेशा रहने वाली है, अब्दी है, तो उसका फ़ोकस आखिरत की तरफ चला जाता है, और जब फ़ोकस आखिरत की तरफ चला जाता है ना, तो डिप्रेशन और एंग्ज़ायटी नहीं आती। क्यों? क्योंकि उसको पता है कि अब उसका जो पर्पस ऑफ लाइफ़ है ना, वो अगले जहान में चला गया हुआ। तो वो इस दुनिया में कभी भी फुली सैटिस्फाई, फुलफिल हो ही नहीं पाएगा, और अपनी सारी डिज़ायर्स और अपनी सारी स्ट्रगल और अपना सारी जो भी एफर्ट्स है, उसको जो है फ़ोकस कर देगा टुवर्ड्स आफ्टर लाइफ, टुवर्ड्स अल्लाह ताला की ज़ात। तो ऐसे में नफ्स जो है और उसकी जो बाकी डिज़ायर्स हैं, लिमिटेड डिज़ायर्स हैं, वर्ल्डली डिज़ायर्स हैं, वो जो हैं थोड़ी बहुत, अब वो अपनी अपना दम तोड़ देंगी, अपनी ग्रिप लूज़ कर देंगी। अपनी जब ग्रिप लूज़ करेंगी, तो यहाँ पर जो है सुकून आएगा, इंसान के अंदर सुकून उतरेगा, ठीक है? तो उसकी नफ्स की जो है स्टेट चेंज होगी, वो थोड़ा-सा इत्मीनान पकड़ेगा।
थोड़ा सा जो है सेटिस्फाई होगा। तो ये एक जो है चीज़ है। दूसरा, अक्सर लोग सवाल करते हैं कि हम अपनी ना लाइफ में एक लंबे अरसे तक जो है लॉस्ट रहते हैं। कोई बुरी बात नहीं है, जो गुम नहीं हुआ वही तो जब व्हेन ही विल बी फाउंड या व्हेन ही विल फाइंड हिज वे या ही विल फाइंड हिज पर्पस या पाथ, तो उसको उसकी कदर का ज़्यादा एहसास होगा। मतलब जो भटका ही नहीं है, वो जो भटका है वही तो बताएगा कि सही रास्ते की इम्पोर्टेंस और सिग्निफिकेंस और उसकी जो अहमियत होती है। सो हम अपनी मेजॉरिटी लंबी लाइफ में ना हम एक टाइम होता है कि जिसमें हम लॉस्ट रहते हैं, इट्स कम्प्लीटली फाइन। वो वो फेज़ अपना पर्पस सर्व कर रहा है, तो ऐसे में इंसान सोचता है यार मैं क्या कर रहा हूँ, मेरा ज़िंदगी में पर्पस क्या है? ये सवाल लोग बड़ा करते हैं। देखिए कुरान में अल्लाह ताला ने साफ फरमा दिया है, हम सबका एक ही पर्पस है, ठीक है? जिन्नों और इंसानों को अल्लाह ने अपनी पहचान, अपनी अपनी मार्फत, अपनी इबादत के लिए पैदा किया। सो हमारा प्राइमरी मकसद तो अल्लाह ताला की मार्फत है, और ये इतना ही बड़ी टर्म है, इतनी वास्ट टर्म है। इसमें इबादत भी आ जाती है, इसमें जो है ज़िक्र और इबादत और पहचान और इल्म हासिल करना भी आ जाता है। इसमें जी मिसाल के तौर पे आ जाता है कि हमने अगर खिदमत खल्क करनी है, सदका खैरात करना है, वो भी आ जाता है। तो लोग अक्सर कहते हैं कि यार मैं कुछ बड़ा करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ मैं अल्लाह मेरे से कोई काम ले बड़ा, मैं कुछ बड़ा करूँ ये। यहाँ पर भी नफ्स का ट्रैप शामिल होता है। वो कहाँ से, वो कैसे होता है? अब जैसे मिसाल के तौर पे एक बंदा चाहता है जी मैं एक एनजीओ खड़े करूँ, ठीक है हो सकता है उसकी नीयत बहुत अच्छी भी हो। मगर अब वो इस टाइम पे वो अ, हो सकता है आप जो सुन रहे हैं, आप हो सकता है इस तरह के किसी फ़ेज़ में हो कि यार मैं एक ऐसी जॉब में हूँ जहाँ मुझे लगता है यार मेरा पर्पस सर्व नहीं हो रहा, या मैं फ़ारिग हूँ, मैं लॉस्ट हूँ। नहीं, दिस इज़ रॉन्ग, ऐसा नहीं है। आप आपको लगता है जी नहीं मुझे कुछ बड़ा करना है। अब बड़ा वो जो आपने करना है वो आपके लिए क्या इम्पोर्टेंट है कि मैं किसी ऐसी चीज़ के साथ जुड़ूँ जिसमें मुझे बड़ा कहा जाए, ग्लोरीफाई किया जाए कि जी मैंने एनजीओ खड़ी कर दी, मैंने अस्पताल बना दिया, ठीक है, बड़ी अच्छी बात है। लेकिन अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव तो आपका यही है ना, इफ यू आर अ जेन्युइन सीकर एंड इफ यू आर अ फॉलोवर ऑफ ट्रूथ, आप हक के साथ हैं कि यार आपने खैर करनी है, यू वांट टू बी अ वेसल ऑफ गुडनेस, ठीक है, आपको लोगों पे एहसान करना है या मोहसिन बनना है किसी का। तो अभी जिस वॉक ऑफ लाइफ में बेशक आपके पास कम है, आप उसमें से लोगों के लिए कुछ अच्छा कर दें। जैसे मिसाल के तौर पे एक इंसान सोचता है कि नहीं यार मुझे कुछ बड़ा करना है, मुझे लोगों के लिए, उम्मत के लिए बड़ा करना है। जब आपका वो टाइम आएगा, अल्लाह ने आपसे काम लेना होगा, तो वो काम हो जाएगा, आपसे ले लिया जाएगा काम। अभी आप जिस वॉक ऑफ लाइफ में हैं, अ, जिस भी सीज़न ऑफ लाइफ में आप अपने, आप उस लिमिटेड रिसोर्सेज़ के साथ आप खैर करके देखें लोगों के साथ। वो जो आयत है इन्नल्लाह युहिब्बुल मुहसिनीन, अल्लाह एहसान करने वालों से मोहब्बत करता है। तो अल्लाह के यहाँ तो आपकी अभी भी एक्नॉलेजमेंट होगी। मतलब छोटा-बड़ा जिसके पास पैसे ही नहीं है उसके लिए तो एक खजूर सदका करना भी उसके लिए बड़ी बात है। वो ये बैठ के सोचने लग जाएगी जी मैंने तो लोगों में मुफ्त इलाज बाँटना था, ये करना था। हो सकता है वो भी एक दिन पूरा हो जाए, लेकिन अल्टीमेट पर्पज़ आपका अगर अल्लाह ताला की ज़ात है, उसकी खुशनुदी है, उसकी रज़ा है, उसकी मार्फत है, तो आप अभी लिमिटेड रिसोर्सेज़ के साथ भी इस वॉक ऑफ लाइफ में भी अपना पर्पस सर्व कर सकते हैं। थोड़ा बहुत नॉलेज दिया है उसको इर्द-गिर्द शेयर कर दो। ज़्यादा अच्छा बनने का दिल कर रहा है तो किसी को फ्री बाँट दो। मिसाल दे रहा हूँ, कोई ना कोई तो डिप्राइव्ड होगा ना इर्द-गिर्द, और अगर आपको लगता है आपके पास इल्म आ गया हुआ है, तो उन तक बाँट दो। इसी तरह अगर थोड़े से पैसे ज़्यादा आ गए हैं और बच जाते हैं, तो आपको लगता है यार मेरा पर्पस नहीं है, पर्पस नहीं, नहीं पर्पस आपके साथ ही है। तो किसी ऐसे का हाथ पकड़ो जिसके जिसके पास नहीं है या जो डिप्राइव्ड है, पर्पस सर्व हो गया। पर्पस आपका, मेरा, लेफ्ट राइट सारे बंदों का दे दिया हुआ है अल्लाह ने, कि वो अल्लाह की इबादत है, जिन्हों इसको अल्लाह ने पैदा ही अपने लिए किया। अब वो इबादत की डिफरेंट फॉर्म्स हैं। तो इस चीज़ में भी अपने वो इंसान बेसिकली ये चाह रहा था मैं कुछ अच्छा बड़ा काम करूँ और मेरे नाम के साथ वाह-वाह हो जाए और मैं जी ग्लोरीफाई हो जाऊँ। ये हमारे अंदर हमें पता नहीं चलता, लाइक आई सेड, ये हमारे अंदर ये ट्रैप भी पाया जाता है। बुरी बात नहीं है, बाज़ लोगों की अच्छी नीयत भी होती है और करना भी चाहिए, लेकिन इस चीज़ का ख़्याल रखना चाहिए। सो ये एक एक ये इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट भी है। तो ख़ैर ये थे वो सारे कुछ ट्रैप्स या कुछ हमारी ही अपनी इनर विस्पर्स और सेल्फ के जो भी ट्रैप्स हैं, जो कि हमें हमारी सफ़रिंग में, इनर सफ़रिंग में और हमारे टर्मोइल में और एक मेजर रोल प्ले कर रहे होते हैं। अब इस पे ये इतनी लंबी, मतलब इतनी लंबी डिस्कशन हो सकती है।
क्योंकि इतना लंबा टॉपिक है नफ्स पे, हम और बात करने बैठेंगे तो इसकी पता नहीं कितनी 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 कैसी कैसी शाखें निकल आएँ, जिस पे हम मतलब घंटा 2 और आराम से डिस्कशन हो सकती है। लेकिन ये वीडियो बनाने का मकसद ये था कि एक बेसिक आइडिया दिया जाए, एक बेसिक अवेयरनेस डेवलप हो हमें हमारे बारे में, ताकि हम अल्लाह की तौफीक से कुछ हद तक अपने आप को जो है चेंज करने में कामयाब हो सकें, ताकि हमारे जो इनर टर्मोइल है ये कम हो जाए। इसी तरह जो है अगर थोड़ी बहुत एक दो चीज़ों की हम और बात करें, इसी यही हमारा नफ्स हमारी बहुत सारी जो है साइकोलॉजिकल और जो भी हमारी फिजिकल सिकनेसेस होती हैं उसमें भी बड़ा रोल प्ले कर रहा होता है। ये जो हमारे अंदर जितनी भी रिजिडिटी होती है, जितना भी हमारे अंदर सप्रेशन होता है, और मतलब आपने सुना होगा या देखा होगा बहुत सारे हमारे यहाँ पर जो पेशेंट्स होते हैं उनको अक्सर जो कुछ डॉक्टर हजरात या कुछ जो थोड़े अल्लाह वाले होते हैं, जो स्पिरिचुअल हीलर्स होते हैं, वो कहते हैं कि यार अगर कोई बंदा हील नहीं हो रहा तो इसे कहो कि ये कोई चीज़ सप्रेस तो नहीं करके बैठा हुआ, कहीं ये किसी मतलब हमारी बहुत सारी जो अंदर ऑटो इम्यून डिजीजेस, मेरा ऐसा ख्याल है और बहुत लोग इस पे बात भी करते हैं, हमारी अपनी ही ऑटो इम्यून डिजीजेस और दीगर बहुत से अमराज जिसमें हमारा अपना आप ही हमारे खिलाफ हो जाया करता है, हमारी बॉडी हमसे लड़ने लग जाती है, वो कई काफ़ी हद तक साइकोलॉजिकल होती है। मतलब अंदर कोई प्रॉब्लम होता है, अंदर कोई रिजिडिटी होती है, कोई सप्रेशन होता है, कोई ग्रज होता है, या कोई इस किस्म का एक नेगेटिव इमोशन, और इमोशन मतलब ये सारी चीज़ें आपस में जुड़ी होती हैं। इमोशनल हीलिंग थोड़ी बहुत पढ़ने का मुझे इत्तेफाक हुआ, चांस मिला, तो उससे पता चला कि किस तरह डिफरेंट हमारे नेगेटिव इमोशंस हमारी ही बॉडी को डैमेज कर रहे होते हैं। मिसाल के तौर पे अगर आप बहुत ज़्यादा फियर का इमोशन है आपके अंदर, आप बहुत ज़्यादा खौफ खाते हैं, तो फियर का इमोशन की वजह से आपकी किडनीज पे इफेक्ट आ रहा होता है। ये मतलब एक बड़ी, जिस तरह एंजाइटी का इफेक्ट आपका बहुत ज़्यादा गट पे आ रहा होता है, आपका गट डिस्टर्ब हो रहा होता है। आपने सुना होगा बहुत सारे लोग जो होते हैं जो एंशियस होते हैं, एंजाइटी होती है, उनका गट सबसे पहले डिस्टर्ब होता है। इसी तरह एंगर का इमोशन जाके लिवर को अफेक्ट कर रहा होता है बहुत ज़्यादा। मतलब डिफरेंट हमारे ये सारी चीज़ें आपस में कनेक्टेड होती हैं। बहुत सारे लोग थोड़ा बहुत इमोशनल हीलिंग जब पढ़ी तो ये चीज़ पता चली कि बहुत सारे लोगों की जो फिजिकल पेन्स होती हैं, जिस्मानी उनको जो भी अमराज होती हैं, तकलीफ़ें होती हैं, वो अक्सर इस वजह से होती है कि कोई पुराना जो है इमोशन या कोई ग्रज या कोई नेगेटिव इमोशन इंसान ने होल्ड करके रखा होता है बहुत पुराना, और वो बॉडी में स्टोर हो जाता है, ट्रॉमा बॉडी में स्टोर हो जाता है। सो आई नो कि इसी तरह हमने देखा होगा कि बहुत सारे लोग जो कैंसर पेशेंट होते हैं, कुछ अक्सर उनको कहा जाता है कि यार आप लेट गो कर दो या किसी को माफ़ कर दो, और वो जो ऐसा करते हैं तो अल्लाह की तौफीक से उनको शिफा भी मिल जाती है। सो ये चीज़ें इस तरह से भी कहीं काफ़ी हद तक आपस में इंटरलिंक्ड होती हैं। तो हमारी ये जो अंदर की साइकोपैथीज है, न्यूरोटिसिज्म है, और ये जो भी रिजिडिटीज़ हैं, ये काफ़ी हद तक ये भी हमारी इस नफ्स हमारा और ये जो नेगेटिव पैटर्न्स हैं, नेगेटिव साइकिल्स हैं, इसकी वजह से जो है हमें अंदर से इफेक्ट कर रहे होते हैं। लास्टली इसको कंक्लूड करते हैं। देखें, आई नो हमारे साथ कुछ चीज़ें ऐसी हो जाती हैं लाइफ में, मतलब हम हमें बहुत ही जो है नागवार गुजर रही होती हैं, हमें वो चीज़ नहीं पसंद आती, कोई ट्रॉमा हो जाता है या कोई और ऐसी चीज़ हो जाती है, तो उसकी वजह से हम अपने नफ्स मतलब हमारा जो नफ्सियात बड़ी बुरी तरह से हमारी ख़राब होती हैं, हमारा जो है एक साइकोलॉजिकल स्ट्रक्चर बड़ी बुरी तरह से डैमेज होता है, हमारा अल्लाह पे गुमान जो है ना चाहते हुए भी थोड़ा सा कहीं ना कहीं नेगेटिव हो रहा होता है, क्योंकि हमें ऐसा लग रहा होता है कि यार मतलब शायद अगर अभी पास्ट में ऐसा हुआ, ऐसा दोबारा भी हो सकता है। इसी पॉइंट के ऊपर फेथ काम आता है, तवक्कुल काम आता है। ये हम सुनने में बड़ी छोटी सी चीज़ लगती है, मगर ये हमारे दिमाग को, हमारी सोचों को, हमारी ही नफ्सियात को प्योरीफाई करती है। तवक्कुल हो गया, पेशेंस हो गया, फेथ हो गया, ये हमें रिवायर करता है इन अ लॉट ऑफ वेज, और तो ही हम आगे मतलब जो है मनूवर कर सकते हैं बेहतर तरीके से। तो हमें नफ्सियात का एक बहुत बड़ा, जिस तरह हमने इतनी सारी बात की, एक एक ट्रैप है इल्यूजन ऑफ कंट्रोल। इसको लगता है हर चीज़ का कंट्रोल मेरे पास है, मैं कंट्रोल करता हूँ। तो जब वो कंट्रोल हर एस्पेक्ट ऑफ लाइफ को करने की कोशिश करता है, तो उससे फिर नहीं मनूवर हुआ जा रहा होता, वो नहीं कर पा रहा होता कि, और उसकी वजह से दबाव आ रहा होता है, डिप्रेशन आ रहा होता है, कभी उम्मीद दम तोड़ी होती है, तो कभी खौफ आ रहा होता है, कभी लग रहा होता है नहीं मैं कहीं पहुंच नहीं पाऊंगा, कभी ऐसे नहीं हो पाऊंगा। तो ये जो एक इल्यूजन ऑफ कंट्रोल नफ्स ने बनाया हुआ है कि यार मैंने ही सब कुछ करना है, इस चीज़ की बारे में भी अवेयरनेस होनी बहुत ज़रूरी है, कि हम अवेयर हों इस बारे में कि यार हम कंट्रोल में ऐसा इतना को खास नहीं है।
और जिसने हमें बनाया, जो हमारा खालिक है, हम ये कंट्रोल उसके पास दें और ख़ुद इस दबाव से ताकि जो है हम निकलें। हर वक्त का, हर चीज़ का कंट्रोल करने का ये जो दबाव हमारे ऊपर सवार रहता है, जिसकी वजह से हम इमोशनली, साइकोलॉजिकली, फिज़िकली भी सफ़र करते हैं, फिर हमारे इर्द गिर्द के लोग भी हमसे सफ़र कर रहे होते हैं। सो ये जो इतना सप्रेशन है, इतनी रिजिडिटी है, इसको थोड़ा सा अल्लाह की तौफीक से हम कंट्रोल करने की कोशिश कर सकते हैं थ्रू एजुकेटिंग आवरसेल्फ। अल्लाह की तौफीक से दुआ कर सकते हैं। देखिए, खुद नहीं आप बदल सकते, हम दुआ कर सकते हैं, कोशिश कर सकते हैं अल्लाह हमें हदायत दे, हमें तौफीक दे, हमारे बहरान से हमें निकाले, हमारी आँख हम पर खोल दे, हमें अपनी अवेयरनेस कर दे, हमें हमारे नफ्स के हवाले ना करे, नफ्स अमारा के हवाले ना करे, ताकि हम जो है एक बेहतर लाइफ़स्टाइल की तरफ, एक अच्छी पीसफुल लाइफ़ ऑफ, मतलब लाइफ़ लिव्ड फ्रॉम अ प्लेस ऑफ फेथ, जॉय एंड ऑफ सर्विस, मतलब कि जिसमें हम किसी कमज़ोर का हाथ पकड़ें, किसी, अगर आपको अपने आपकी कल को आपको तौफीक मिले, अल्लाह आपको आपके इस बहरान में से निकाल ले, तो कल को किसी ऐसे का हाथ पकड़ें जो कि ऐसी किसी मुश्किल से गुजर रहा हो। तो ये सारी बातें बताने का मकसद ये था कि एक थोड़ी बहुत अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो। मैं उम्मीद करता हूँ कि इससे आपका भला हुआ होगा। कुछ कमी कोताही हुई हो तो माफ़ कर दीजिएगा, और मेरी दुआ है कि अल्लाह हमारी मुश्किलात और परेशानियों को आसान करे, हमें हमारी समझ अता करे, हमें जो है अपनी ज़ात का, हमें अपनी नफ्सियात का भी इल्म दे, अपना कुर्ब भी अता करे, और हमें ये तौफीक मिले कि वी गेट टू लिव फ्रॉम अ प्लेस ऑफ फेथ, लव, पीस एंड जॉय। अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू।